Nawang Rigzin-Jora demands judicial probe into 4 deaths in the Leh protests on Wednesday. नमस्कार दोस्तों, लद्दाख एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में लेह शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई भीषण झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग भी लगा दी गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस को गोली भी चलानी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लद्दाख में लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सोनम वांगचुक कौन है और उन्होंने लद्दाख के लिए क्या क्या योगदान दिया है? लद्दाख की खासियत और समस्याएं क्या हैं और सरकार से स्थानीय लोग आखिर किस तरह की मांग कर रहे हैं? आइए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले दिनों लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग भी लगा दी गई है। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। इसके बाद हालात और बिगड़ते देख इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इसी बीच लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो कि पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने हिंसा के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, हम पिछले 5 सालों से शांति का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन अब हिंसा और आगजनी हो रही है। तो ऐसे में मैं युवाओं से यही अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। इस आंदोलन के पीछे लद्दाख के लोगों की आखिर क्या क्या मांगे हैं? लद्दाख के लोगों की 4 बड़ी मांगे हैं। उनमें से पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 5 अगस्त साल 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला किया था। इसका मतलब था कि जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष अधिकार खत्म हो गए थे। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी लाया गया था। इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था जम्मू और कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद असेंबली घोषित किया गया था, मतलब यहाँ पर विधानसभा तो रहेगी लेकिन कुछ पावर कम होगी। दूसरा, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद असेंबली घोषित किया गया था, मतलब यहाँ कोई विधानसभा या मुख्यमंत्री नहीं होगा लेकिन एलजी रहेगा। ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर को अलग क्यों किया गया था? इसके पीछे दोस्तों कई कारण बताए जाते हैं। जैसे पहला कारण था लद्दाख वासियों की पुरानी मांगे। लद्दाख बहुत सालों से यह कह रहा था कि उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली जम्मू कश्मीर से अलग है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और भौगोलिक रूप से भी अलग अलग है। लद्दाख के लोग यह भी मानते थे कि जम्मू और श्रीनगर की राजनीति में उनकी अनदेखी होती है और इसीलिए वे कई दशक से मांग कर रहे थे कि हमें अलग यूनियन टेरिटरी बना दो। लद्दाख को अलग करने का दूसरा कारण था सामरिक कारण। लद्दाख भारत की सीमा पर सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चीन के साथ गलवान घाटी जैसी झड़पें भी हुई हैं। सरकार चाहती थी कि दिल्ली से सीधे नियंत्रण रहे ताकि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फैसले तेजी से हो सके। लद्दाख को अलग करने का तीसरा जो कारण था दोस्तों, वह था विकास और प्रशासन की सुविधा। लद्दाख का इलाका बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ की आबादी बहुत ही कम है। दिल्ली का कहना था कि अगर इसे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा तो सीधे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा सकेगा। बिना जम्मू कश्मीर की राजनीति में फंसे हुए इसका विकास भी हो सकेगा। लेकिन दोस्तों लद्दाख को अलग टेरिटरी बनाए जाने पर एक अलग ही समस्या उत्पन्न हो गई। जब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लोगों ने सोचा कि अब विकास तेज होगा, लेकिन चूंकि वहां पर कोई विधानसभा नहीं है इसीलिए सारे फैसले दिल्ली से हो रहे थे। और इससे लद्दाख के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में उनकी अनदेखी होती थी और अब दिल्ली से कंट्रोल होने पर उनकी स्थानीय आवाज दब गई है। यानी लद्दाख के लोगों का मानना था कि वे पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति में दबे हुए थे और अब सीधे दिल्ली की नौकरशाही में दब गए हैं। और दोस्तों अब इन्हीं सब कारणों से लद्दाख फिर से राज्य का दर्जा होने की मांग कर रहा है। लद्दाख के लोगों की दूसरी जो मांग है वह है संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करना। यह अनुसूची जनजातीय इलाकों को विशेष अधिकार देती है ताकि उनकी संस्कृति, जमीन और संसाधनों की सुरक्षा हो सके।
लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यहाँ का प्रशासन सीधे दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है। यहाँ पर कोई विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली भी नहीं है। सारे फैसले दिल्ली से नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और नौकरशाही ही लेते हैं और इसी वजह से स्थानीय लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ सही तरह से सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। अगर लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलता है तो वहाँ पर अपनी विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होगा और इससे स्थानीय लोग खुद अपने लिए कानून बना पाएंगे। जमीन, रोजगार, विकास और संस्कृति से जुड़े फैसले खुद ले पाएंगे। दोस्तों, आखिर संविधान की छठी अनुसूची क्या है, आइए उसे भी हम समझ लेते हैं। भारत के संविधान की छठवीं अनुसूची खासकर जनजातीय इलाकों को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी। ये अभी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही लागू है। इस अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद बनते हैं। ये परिषदें स्थानीय जनजातीय लोगों को जमीन, जंगल, संसाधनों पर अधिकार देती हैं। बाहरी लोग वहां आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इस छठी अनुसूची के तहत शिक्षा, संस्कृति और भाषा की भी कानूनी सुरक्षा होती है। मतलब अगर लद्दाख को छठवीं अनुसूची का दर्जा मिलता है तो यहाँ की जमीन और संसाधन बड़े उद्योगपतियों या बाहरी लोगों के हाथ में जाने से बच सकेगा। यहाँ के स्थानीय समुदाय, खासकर लद्दाखी बौद्ध और मुस्लिम जनजातियां अपनी परंपरा और पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे। लद्दाख के लोगों को यह भी डर है कि अगर उन्हें संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती है तो बड़े उद्योग या बाहरी लोग यहां आकर अपनी जमीनें खरीद लेंगे और स्थानीय लोग हंसिए पर चले जाएंगे। वहां के लोगों की तीसरी जो मांग है वह है करगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए ताकि दोनों जिलों की आवाज संसद तक ठीक से पहुंच सके। लद्दाख के लोगों की चौथी मांग है सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बाहरी लोगों की बढ़ती एंट्री से स्थानीय बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ सकती है। लद्दाख के शांतिपूर्ण अनशन में अहम भूमिका निभाने वाले आखिर सोनम वांगचुक कौन है? दोस्तों, सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। फिल्म 3 इडियट्स के फरहान सुहेल वाले किरदार की प्रेरणा भी उन्हीं से ली गई थी। उन्होंने लद्दाख में शेकमाल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम की एक संस्था भी बनाई है। दोस्तों, इस संस्था की खास बात यह है कि यहाँ पर ऐसे छात्रों को शिक्षा दी जाती है जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में फेल माने जाते हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आइस स्तूपा नाम की एक अनोखी तकनीक भी विकसित की है, जिसमें कृत्रिम ग्लेशियर बनाए जाते हैं ताकि गर्मियों में पानी की समस्या कम हो सके। सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और पहाड़ी इलाकों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने लद्दाख की कुछ मांगों को सरकार से पूरा करने के लिए भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि लद्दाख की संस्कृति, उसकी जमीन और पर्यावरण बाहरी कंपनियों के खनन और खतरे में है और उनका मानना है कि अगर लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती है तो आने वाली पीढ़ियां उजड़ जाएंगी। और इसीलिए दोस्तों, वे लगभग 2 हफ्ते से शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर रहे हैं और साथ ही उन्होंने दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया है। लेकिन जब हिंसा भड़क गई तब उन्होंने अनशन तोड़ दिया ताकि आंदोलन हिंसक रास्ता ना पकड़े। आखिर दोस्तों, लद्दाख का पर्यावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु और समस्याएं क्या क्या हैं? लद्दाख को कोल्ड डिसर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -20 से 30 अंश सेल्सियस तक भी चला जाता है। यहाँ पर खेती करना एक मुश्किल काम है क्योंकि पानी और उपजाऊ मिट्टी की भारी कमी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे पानी का संकट और भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, लद्दाख में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी साल में कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं। बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। युवा रोजगार की तलाश में लद्दाख से बाहर भी जा रहे हैं। लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन और लद्दाख की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों से बातचीत को बुलाने के लिए ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार भी ठहराया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि आंदोलन की मुख्य संस्था का यह कहना है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और हिंसा कुछ युवाओं की वजह से हुई है। दोस्तों, लद्दाख का यह संघर्ष केवल राज्य के दर्जे का ही नहीं है बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई भी है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, उनकी जमीन और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सोनम वांगचुक जैसे लोग सालों से शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हाल ही में हिंसा ने हालात और गंभीर बना दिया है। दोस्तों, अब यह देखना होगा कि 6 अक्टूबर की सरकार लद्दाख बातचीत से क्या नतीजा निकलता है। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की सुरक्षा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।